एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाज सच है भी सच नानक होते भी सच। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की अमर रचना जपजी साहिब का ये मूल मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा सच्चे पातशाह उस परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आप स्वयं ज्योति और श्रुति के रूप में प्रकट हुए। आपने समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण किया, 84 लाख योनियां बनाई, और जब से ये संसार बना है आप मनुष्य का चोला धारण करके सदगुरु के रूप में अपने जीवों को चिताने के लिए आते रहे। आज भी आप संसार में किसी न किसी मानव शरीर में सदगुरु के रूप में जीवों का उद्धार कर रहे हो, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक आप संसार में सदगुरु के रूप में आते रहोगे और अपनी आत्माओं को वापस निज घर सचखंड ले जाते रहोगे। अब हम लोग जप जी के स्वाध्याय में आज 26वीं पौड़ी 26th पौड़ी को हम ले रहे हैं। अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाए अमूल भाई अमूला समाहि अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान अमूल बख्शीश अमूल निशान अमूल करम अमूल फुरमान अमूल अमूल आखिया ना जाए आँख आँख रहे लिवलाई। अब जब हम जपजी साहिब का स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये पौड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे उस प्रभु के प्रेम के विस्तार, उस प्रभु के प्रेम की गहराइयाँ श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें समझा रहे। इस शब्द के माध्यम से श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि अमूल गुण अमूल व्यापार। अब देखिए, इस संसार में पहले हम पिंड के देश को लेते हैं। इस संसार में हर चीज की एक कीमत है। पिंड के देश में हर चीज की एक कीमत है और वो कीमत हमें चुकानी पड़ती है। भौतिक संसार में जितने भी वस्तुएं उपलब्ध हैं उनकी एक कीमत है। वो अलग बात है कि कोई प्यार से हमें फ्री में दे दे,
लेकिन उसकी कीमत है। हम कीमत अदा करके उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। हमें आम खरीदने हैं, इसकी कीमत है। मतलब आम की कोई कीमत नहीं, लेकिन आम हम तक पहुंचाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए उसका एक मेहनतनामा है। संसार में हर चीज आदान प्रदान की है, चाहे वो शुरू में बार्टर सिस्टम हो। पहले जमाने में जब ये करेंसी नहीं थी तो लोग आपस में बार्टर सिस्टम किया करते थे। किसान अनाज देता था, उससे पढ़ाई करवाते थे। किसान अनाज देता था तो जो लोग तेली का काम करते थे वो अनाज के बदले में तेल देते थे। तो हर सर्विस के बदले में अनाज दिया जाता था। एक जमाना था, उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब इस पिंड के देश में तो करेंसी चलती है। भाई तुम करेंसी नोट दो, जो देश है उसकी अपनी करेंसी है, करेंसी दो और कुछ भी खरीद लो। बड़ा साधारण सा हिस्सा। और अगर हम किसी को गिफ्ट भी करते हैं तो वो प्रेम, उसकी कीमत है पिंड के देश में। अब अगर हम अन्न के देश में चलें तो अन्न के देश में, सूक्ष्म देशों में, वहां पर ये करेंसी नहीं चलती है। वहां पर हमारा दान पुण्य, हमारी प्रभु भक्ति, हमें प्रभु का समर्पण, हमने क्या नाम जपा, तो अंदर के मंडलों में जो भी हमें प्राप्त होता है, हमारी साधना के दम पर हमें अंदर के मंडलों में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और वैसी ब्रह्म का देश है। जिसकी जितनी कमाई होती है वो ब्रह्मा जी का पद भी हासिल कर सकता है, इंद्र का पद भी हासिल कर सकता है। तो इन सब चीजों के पीछे एक प्राइस है, एक कीमत है। वो कीमत चाहे करेंसी में हो, वो कीमत चाहे भक्ति में हो, वो कीमत चाहे श्रद्धा में हो, वो कीमत चाहे दान में हो। तो तीन लोकों में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम कीमत देकर के प्राप्त न कर सके। इसीलिए तीन लोकों की जो संपदा है वो खरीदी जा सकती है, पाई जा सकती है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, क्या तीन लोकों में कुछ ऐसा भी है जिसे हम खरीद नहीं सकते? तो असल में तीन लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसे हम नहीं खरीद सकते। लेकिन हाँ, तीन लोकों में वो परमात्मा जो परब्रह्म है, वो जो उसका नाम है, वो तीन लोकों में उपलब्ध कब होता है? जब परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आता है और वो ब्रह्म की, सचखंड की दौलत को लेके आता है। तो सदगुरु के द्वारा दिया गया जो नाम है वो अमूल्य। तीन लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं जो उस नाम की कीमत को चुका सके, क्योंकि वो नाम जो है वो धुरधाम से, सचखंड से हमारे लिए खुलता है। तो यहाँ पर ये जो पौड़ी है, इसमें एक सच्चे सदगुरु, एक सच्चे महापुरुष का क्या महत्व होता है, उसके नाम का क्या महत्व होता है, उसका जिक्र कर रहे हैं कि अमूल गुण, एक सच्चा महात्मा, एक सच्चा सदगुरु उस गुण को धारण करता है जिसकी तीन लोकों में कोई कीमत नहीं लगा सकता, और अमूल व्यापार। और तब वो इस संसार में नाम का व्यापार करने के लिए आता है। परमात्मा स्वयं मनुष्य का चोला धारण करके इस संसार में उस प्रभु की शक्ति, जिसे नाम कहते हैं, उसका भंडार लेके आता है और उसका यहाँ व्यापार करता है। और व्यापार कैसे करता है कि जो रूहें सदगुरु की तरफ आकर्षित होती हैं, या यूं कहो जिन रूहों को सदगुरु चूज करता है, सेलेक्ट करता है,
उन रूहों को वो उस नाम की दौलत से माला माल करता है। और उस नाम की दौलत से जब माला माल करता है तो सभी जानते हैं, गुरु जब नाम दान देता है तो काल के यहाँ से हमारा लेखा ही फाड़ देता है, संचित कर्मों का नाश ही कर देता है। अपने 5 अभिमंत्रित नाम दे करके हमारे संकल्प और विकल्पों को काबू कर लेता है। हमें ज्योतिष श्रुति का अनुभव दे करके हमें मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाना पड़ेगा, इसकी गारंटी देता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा पृथ्वी पर जब मनुष्य का चोला धारण करके आता है तो वो उस गुण को लेके आता है, उस दौलत को लेके आता है, उस अमृत को लेके आता है जो 3 लोकों में उपलब्ध नहीं है। 3 लोकों की दौलत दे करके भी कोई उस सतनाम को, जो नाम गुरु देता है, 3 लोकों की दौलत दे करके भी उसको नहीं खरीदा जा सकता। उसका व्यापार सिर्फ वो परमात्मा स्वयं करता है, इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं परमात्मा की वो दात जिसे हम नाम कहते हैं, जिसे हम सतनाम कहते हैं, वो अमूल्य है। लेकिन परमात्मा स्वयं जब जीवों का उद्धार करना होता है तो इस संसार में आकर के उस अमूल्य नाम का व्यापार करता है। अमूल्य व्यापारी है, अमूल्य भंडार। और फिर वो जो व्यापार करता है वो ऐसा नहीं है कि भाई मुट्ठी पर लेके आए, थोड़े से लोगों को बांटा और खत्म हो गया। कह रहे हैं उस परमात्मा के पास, परमात्मा स्वयं गुरु के रूप में है और परमात्मा सचखंड में भी बैठा हुआ है, और सचखंड से जो है वो दौलत आई जा रही है, आई जा रही है और भंडार भरे जा रहे हैं। इस संदर्भ में एक दिन की बात है, सावन आश्रम में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी निवास करते थे। एक दिन सुबह 2:30 बजे महाराज जी ने आश्रम का चक्कर लगाया और देखा कि कौन कौन भजन कर रहे हैं। तो देखा कि बहुत ज़्यादा लोग भजन नहीं कर रहे हैं, तो आ करके जहाँ महाराज जी बैठा करते थे वहाँ पर आए और धम से जो है कुर्सी पे गिर पड़े। मतलब ऐसे बैठे लगा जैसे महाराज जी कुर्सी पे गिर पड़े, दम से आके बैठ गए। तो एक बीबी बगल में भजन कर रही थी, जब उसने आवाज़ सुनी तो दौड़ी हुई आई, महाराज जी बोलो। महाराज जी कहते बोल बीबी कि महाराज जी आपके दर्शनों से सारे लोगों के दुख दूर हो जाते हैं और आप इतना उदास क्यों? तो महाराज जी कहते हैं, कृपाल सिंह महाराज जी कहते हैं कि देख बीबी, कोई व्यापारी हो, उसके पास पीछे से सप्लाई आ रही हो, ट्रकों के ट्रक आ रहे हो, गोदाम भरी जा रहे हो, गोदाम भरी जा रहे हो, और माल बिक जाए कोई नहीं। तो कह रहे हैं जिस व्यापारी का माल बिक जाए कोई नहीं तो वो व्यापारी उदास होगा या हंसेगा? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जब परमात्मा पृथ्वी पर सदगुरु के चोले के रूप में आता है तो लोग क्या करते हैं? महाराज जी मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो, महाराज जी मेरी बेटी की शादी करा दो, महाराज जी मेरा मकान बनवा दो, महाराज जी मेरा ये काम करा दो, महाराज जी मेरी बीमारी दूर कर दो। सारे महापुरुषों का एक ही रोना है कि 95% से भी ज़्यादा लोग दुनिया मांगते हैं, जाते हैं सदगुरु के यहाँ सेवा करते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, गुरु के चरणों में लोटपोट हो जाते हैं, लेकिन मांगते क्या है? दुनिया की चीज़ें। तो सदगुरु कहते हैं कि भाई ये दुनिया की चीज़ें मांगने वाले ये अंधे लोग, ये दुनिया के दीवाने मेरे चारों तरफ मंडराते रहते हैं, लेकिन जिस दौलत को बांटने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ उस दौलत को कोई मांगता ही नहीं है। अगर मैं देना भी चाहूँ तो कहते हैं महाराज जी बाद में। महाराज जी एक दिन हंस के कह रहे थे सत्संग में, सावन आश्रम में शाम को महाराज जी डेली सत्संग करते थे। एक दिन महाराज जी ने कहा चलो भाई किस किस को सत्संग चल रहा है, चलो किस किस को जीते जी मरना, हाथ खड़ा करो। एक ने भी हाथ नहीं उठाया। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो है इस बात को कह रहे हैं,
वो परम पिता परमेश्वर मनुष्य का चोला धारण करके उस सतनाम का व्यापार करने के लिए इस दुनिया में आता है और भंडार लेके आता है। और मजे की बात यह है कि सदगुरु कोट उजाड़ा दे नाम एक कड़ी, अब उस भंडार की एक कड़ी से वो करोड़ों लोगों को उद्धार कर सकता है। तो सदगुरु के उस रूहानी प्यार, रूहानी जज्बे, उस रूहानी नाम की दौलत को प्राप्त करने का बहुत कम लोग प्रयास करते हैं। महापुरुष इन लफ्जों को बड़े उदास होकर बोलते हैं कि भाई जिस नाम का व्यापार करने के लिए हम दुनिया में आए हैं वो नाम किसी बिरले को चाहिए, बाकी सबको दुनिया चाहिए। आगे करें, अमूल आवही अमूल ले जाही अमूल भाई अमूला समय। अब महाराज जी जो है इस संसार के जीवों के जो भी जन्म मृत्यु मोक्ष आदि की जो बातें हैं उनका बयान करें। अमूल आवही अमूल ले जाही। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं जब किसी इंसान को मनुष्य का चोला मिलता है तो उस मनुष्य के चोले को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गाल, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा पाए न ये परलोक समाज। सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि भाई अमूल आवही, जिसने मनुष्य का चोला प्राप्त कर लिया उसको 3 लोकों की दौलत से भी ज्यादा बड़ी दौलत मिल गई। और अमूल ले जाही, अब मनुष्य का चोला धारण करके जिसने सदगुरु का नाम लिया, जिसने जीवन में नाम जपा और वो अगर वापस अपने निज घर सचखंड जाता है तो वो भी एक अमूल्य दात है। और इसका आंतरिक मतलब क्या है कि लाखों जीवों में किसी एक जीव को मनुष्य का चोला मिलता है। लाखों मनुष्यों के चोले में कोई विरला आदमी जो है वो जीते जी मोक्ष प्राप्त करते हैं। अमूल भाई अमूला समय। अब गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई भक्ति के रास्ते पर अगर तुम आते हो, गुरु के दरबार में आते हो, तो भाई ऐसे काम करो कि गुरु तुमसे प्रसन्न हो, गुरु को तुम भा जाओ, गुरु तुम्हें प्यार करने लग जाए। भक्ति अपने दम पर नहीं हो सकती। जब तक हमारा गुरु हमें प्यार नहीं करेगा, जब तक हमारा गुरु अपनी उन प्रेम की तरंगों को नहीं भेजेगा, हम तो जड़ हैं, हम गुरु के प्रेम को कभी नहीं पहचान सकते। जब तक गुरु अपना प्रेम हमारी तरफ नहीं भेजेगा तब तक हम कुछ नहीं करते। अमूल भाई अमूला समय। अमूला समय का मतलब उस नाम के सरोवर में डुबकी लगाना। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक हम अपने गुरु से सच्चा प्रेम नहीं करेंगे, दिल और जान से अपने गुरु पर कुर्बान नहीं होंगे, तब तक गुरु हमें अपने में नहीं समाएगा। अमूला समय का मतलब होता है फिनाफिल सैक। जब गुरु और शिष्य एक हो जाता है, मतलब शिष्य इतना पवित्र हो जाता है कि वो गुरु रूप हो जाता है, गुरु के अंदर समा जाता है, तब वो काल की दुनिया से बाहर जा सकता है। क्योंकि काल की दुनिया से 3 लोकों से परे जाने की ताकत सिर्फ गुरु को है, परमात्मा को। और काल किसी भी जीव को साथ में नहीं ले जाने देता, कहता है जिसको ले जाना है अपने में समा कर। तो गुरु जीव आत्माओं को अपने में समा करके काल देश से परे ले जाता। तो अमूल भाई अमूला समय, वही प्रभु के दरबार में जाएगा, वही प्रभु में एक होगा जो प्रभु को भाएगा। वही शिष्य समाधि अवस्था में जाएगा जिसे उसका गुरु प्यार करता हो। बिना गुरु की तवज्जो के इस काल देश में कोई भी इंसान अपने मन को बस में नहीं कर सकता। एक फकीर कहता है कि नफ्स हरगिज न कुसद जुज जिल पी। जब तक किसी समर्थ सदगुरु का हाथ हमारे सर पर नहीं होगा, हमारा मन कभी बस में नहीं आ सकता।
आगे करें कि अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तिल अमूल परवान। अब ये बात बड़ी गजब की है। अमूल धर्म, ऐसा धर्म जो जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा धर्म जिसका कोई मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। हम लोग देखते हैं संसार में हमारे सामाजिक धर्म होते हैं, लोगों के प्रति होते हैं, परोपकार के धर्म होते हैं, लेकिन अमूल धर्म कौन है? अमूल धर्म है जिसे संत कृपाल सिंह जी महाराज परम धर्म करके बात किया। वो धर्म जो हमारी आत्मा को जागृत करता है। अमूल धर्म अमूल दीवान। अब यहाँ पर बड़ी गहराई से समझने वाली है कि दीवान का मतलब क्या है। जहां पर प्रभु सत्ता सत्य और असत का निर्णय करती है, जहां पर प्रभु सत्ता सत्य और असत का निर्णय करती है, जहां पर हमारा मन हमारी आत्मा के साथ जुड़ करके और गुरु में समाप्त है। तो सांसारिक धर्म क्या है कि मन इंद्रियों की तृप्ति। अमूल धर्म क्या है? आत्मा की तृप्ति। और दीवान का मतलब होता है कि अल्टीमेट गोल। दीवान का असली मतलब होता है कि जब हम जन्म और मृत्यु के मरहले से क्रॉस करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो जन्म और मृत्यु का मरहला है, उस जन्म और मृत्यु के मरहले को हम उस परम धर्म के द्वारा क्रॉस कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? 3 गुणों में काल सत्ता है। अगर 3 गुणों से परे तुम्हें जाना है तो तुम्हें प्रबंध से जुड़ना पड़ेगा। जैसे हम एक बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस गुरु को हम प्रणाम करते हैं वो परमात्मा स्वयं है। तो जब वो परमात्मा स्वयं है तो उस परमात्मा का धर्म है आत्म जागृति। तो आत्म जागृति जब हो जाती है अमूल दीवान, तब उस काल के विधान को पेमेंट करके जब गुरु नामदान देता है, गुरु जब नामदान देता है तो हमारे संचित कर्मों के बदले में वो काल को पूरा का पूरा हिसाब देता है। जो दुख काल ने उस शिष्य को देने होते हैं, उन दुखों को गुरु अपने ऊपर झेलता। काल सत्ता कहती है भाई हमें तो हमारा हिसाब चाहिए। तो इस तरह से जो है रूहानियत के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो रूहानियत का रास्ता जो है वो गुरु हमें उस रास्ते पर चलने की ताकत देता है। अमूल तुल अमूल परवान। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं तुल मने होता है तोला तराजू, परवान मने बट्टे। अब कह रहे हैं कि प्रभु की जो सिफत है, प्रभु का जो ज्ञान है, प्रभु की जो रहमत है, संसार में ऐसा कोई मापदंड नहीं है। जब हम किसी चीज को बोलते हैं, हम कहते हैं ये चीनी 1 किलो है, ये 2 किलो है, ये 5 किलो है। लेकिन परमात्मा की रहमत को, उस नाम की दौलत को, प्रभु के हम पर जो कर्म है उनको तोला नहीं जा सकता। क्यों? हम जानते ही उन्होंने क्या किया। हर भाई बहन जो इस सत्संग को सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुने। गुरु हमारे कर्मों जब उठाता है अपने ऊपर तो वो बड़ी भयानक पीड़ा से गुजरता है। इतनी भयानक पीड़ा से गुरु गुजरता है, अगर कोई शिष्य गुरु को तड़पता हुआ देख ले नामदान के बाद, तो कई शिष्य जो हल्के दिल के हैं वो तो नामदान ले ही ना। वो कहें गुरु हमारे लिए इतनी पीड़ा सहता है तो भैया हम तो गुरु को इतनी पीड़ा नहीं दे सकते, हम नरकों में चले जाएंगे, लेकिन हम अपने गुरु को इतनी पीड़ा नहीं दे सकते। इसलिए जो महापुरुष होते हैं वो अपने दर्द को छुपा लेते हैं। वो किसी को इस बात का पता नहीं लगने देते कि उन्हें कितनी पीड़ा हो रही है। नहीं तो लोग नामदान लेना बंद कर दें,
तो सोचें, हमारे कारण गुरु जी को इतनी तकलीफ हो रही है, हमको अत्याचारी थोड़े ही है कि हम गुरु जी को इतनी तकलीफ दें। तो गुरु का प्रेम देखो, वो हम पर उपकार करता है, हमारे पाप कर्मों को अपने पर लेता है, लेकिन कभी बताता नहीं किसी को कि मैंने क्या किया तुम्हारे लिए। तो ये धर्म है हमारे गुरु का, ये धर्म है हमारे परमात्मा का। और इस शब्द के द्वारा हमें भी एक बात आती है, हम दुनिया में जब किसी पे छोटा मोटा एहसान करते हैं तो हम तो प्लेटें लगा लेते हैं कि ये एहसान, ये दान, ये फलाने सेठ ने दिया, पुस्तकों तक उनका नाम लिखा रहता है। तो इस समय क्या शिक्षा मिलती है? हम जो भी परोपकार करें, नेकी कर और कुएं में डाल। कई धर्मशास्त्रों में आया कि अगर एक हाथ किसी को दान दे रहा है तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। दान हमेशा गुप्त देना चाहिए। जो गुप्ते सो सुप्ते, जो प्रगटे सो भ्रष्टे। कोई भी दान कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि भक्ति भी गुप्त होनी चाहिए, साधना भी गुप्त होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है वो श्री गुरु नानक देव जी हमें समझा रहे हैं। अब आ कह रहे हैं, अमूल बख्शीश, अमूल निशान, अमूल कर्म, अमूल। अब देखिए, गुरु हमारे ऊपर क्या करता है, गुरु हमारे लिए क्या कहता है, इसका अगर हम एक रत्ती भर भी हमारी समझ में आ जाए तो हम गुरु पर फिदा हो जाएं। एक दिन की घटना जो कृपाल सिंह महाराज जी के सत्संगों में आती है। एक बीबी थी जो महाराज जी की बड़ी सेवा करती थी। यहाँ तक कि महाराज जी के साथ जब कहीं इधर उधर जाना होता था तो महाराज जी की कार में ही वो जाया करती थी, महाराज जी की इतनी निजी सेवा में। एक दिन की बात है, उस बीबी के आदमी की एक तरह से मृत्यु जैसी आ गई। महाराज कृपाल सिंह जी ने उस बीबी को अपनी दिव्य शक्ति से एक झलक दिखा दी कि उसके घर में उसका आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर सफेद कपड़ा डला हुआ है। अब जब उस बीवी ने अंदर में ध्यान में जब ये दृश्य देखा तो वो कांप गई। उसने महाराज जी से अर्ज करी, महाराज जी मैंने जीवन भर आपकी सेवा में रही, ऐसे मेरा स्वास्थ्य चला जाएगा? महाराज जी ने उनकी बात सुनी तो महाराज जी जो है वो जैसे आगे गाड़ी में बैठे तो वो भी बाहर थी। तो महाराज जी ने गाड़ी के जहां पर दरवाजा फिट होता है वहां पर महाराज जी ने अपनी उंगली रखी हुई थी और वो किसी को दिखाई नहीं दी। उस बीबी ने जोर से दरवाजा बंद किया और महाराज कृपाल सिंह जी की वो उंगली दब गई बड़ी जोर से। और महाराज कृपाल सिंह जी दर्द के मारे बिलबिलाने लगे। कम से कम 15-20 मिनट महाराज जी अपना हाथ पकड़ करके और ऐसे घुटने टेक करके सीट पे बैठ गए और दर्द से तड़पते रहे। बीबी आंसुओं से रोने लग गई कि महाराज जी मुझसे बड़ा अपराध हो गया, महाराज जी मुझसे बड़ा अपराध हो गया, महाराज जी मुझसे बड़ा अपराध हो गया। करीब 20-25 मिनट के बाद महाराज जी नॉर्मल हुए और नॉर्मल होने के बाद महाराज जी मुस्कुराने लग गए। बीबी हैरान हो गई। बीबी ने पूछा, महाराज जी आप इतने दर्द में मुस्कुरा रहे हो? तो महाराज जी कहते हैं पता लग जाएगा थोड़ी देर में। चले गए। और उस गाड़ी में महाराज जी भी थे, वो बीबी भी थी और भी 2 सत्संगी थे जो महाराज जी के नजदीकी थे। जिस बहन के हस्बैंड को महाराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दिखा दिया था कि तेरे आदमी की मौत हो गई है, जब महाराज जी वहां गए, वहां महाराज जी का एक प्रोग्राम था छोटा था। उस बीबी का हस्बैंड जो है वो कहता अरे मैं बेहोश हो गया था,
मैं कैसे बेहोश हो गया, मैंने कैसे क्या किया, किसने मुझे बचाया, कौन क्या किया। तो जब उसकी वाइफ वहां पहुंची तो उसने बताया, कह रहा तुम्हारी मौत के बदले महाराज कृपाल सिंह जी ने अपनी उंगली तोड़वा दी और उनकी उंगली से खून बहा और उन्होंने तुम्हारी मौत की कीमत अपने शरीर पर एक घाव लेकर के तुम्हारी मौत की कीमत बचा दी, तुम्हारी जिंदगी उन्होंने बख्श दी। तो सदगुरु क्या होता है, सदगुरु की क्या ताकत होती है, जब तक हम उसका प्रमाण अपने जीवन में स्वयं नहीं देखेंगे हम कभी नहीं जान पाएंगे कि सदगुरु क्या होता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अमूल बख्शिश अमूल निशान, सदगुरु की बख्शिशें जो है उन्हें इंसान जान ही नहीं सकता। महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि तुम्हारा गुरु तुम्हारी कितनी संभाल करता है, कितना ख्याल करता है, पल पल एक एक पल तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल करता है, तो तुम पागल हो जाओ, गुरु के प्रेम में दीवाने हो जाओ। तो किसी ने कहा, महाराज जी फिर हमको आप बताते क्यों नहीं। तो महाराज जी कहते हैं, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करोगे तो तुम्हारे बाल बच्चों को कौन पालेगा। अगर सारे दीवाने हो जाएं और सारे आश्रम में आके बेहोश हो जाएं तो उनके बाल बच्चों को कौन पालेगा। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु की कृपा का कोई मूल्य नहीं है, उसे तोलने का कोई तराजू नहीं है, उसे बयान करने की कोई भाषा नहीं है। वो तो एक निशानी है, मतलब जिस पर गुरु कृपा करता है उसका दिल जानता है कि गुरु ने इस पर कितनी कृपा करी, दूसरे लोग नहीं जान सकते। अमूल कर्म अमूल फरमा। अब कहते हैं कि जो कर्म हम पर किया जाता है, जो रहमत हम पर की जाती है, वो उस सतपुरुष का फरमान होता है, सतपुरुष का हुक्म होता है, सतपुरुष की आज्ञा होती है। वो सचखंड में बैठा हुआ हमारा पिता स्वयं ही चोला धारण करके पृथ्वी पर आता है और परमात्मा की जो ताकतें हैं वो गुरु आकर के संसार में उनका इस्तेमाल करता है। आगे कह रहे हैं, अमूलो अमूल आँखिया ना जाई आँख आँख रहे लिबलल। अब ये आखिरी अवस्था श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि अमूलो अमूल आँखिया ना, उस परमात्मा के उस अमूल्य प्रेम, उस परमात्मा के उस अमूल्य नाम, उस परमात्मा के उस अमूल्य धाम का हम बयान नहीं कर सकते। आँखिया ना जाए, संसार में कोई ऐसी भाषा नहीं, संसार में कोई ऐसी भावना नहीं जिससे हम प्रभु के उस प्यार का बयान कर सकें। अमूलो अमूल आँखिया ना, वो अमूल्य परमात्मा उस अमूल्य गुरु के पास रूप में जब दुनिया में आता है तो वो भी अपने प्यार को नहीं बताता, क्योंकि इंसानी रूप में होता है। वो तो हमारे हृदयों पर अपनी रेडिएशन से मार करता है। गुरु के वचनों से इतना आनंद नहीं आता जितना गुरु की रेडिएशन से आता है। हम लोग आश्रम में जाते हैं, महाराज जी के दर्शनों से कई बार इतना आनंद नहीं आता जितना महाराज जी की रेडिएशन से आता। अभी महाराज जी दर्शनों के लिए आए ही नहीं और जिनकी रिसेप्टिविटी होती है उनके आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, उनके दिल में गुदगुदी शुरू हो जाती है, उनके बेइंतहा आंसू बहते हैं। क्यों? अंदर से महाराज जी अपनी प्यार की तरंगों को भेज रहे हैं। तो गुरु का जो शरीर है वो तो उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों की अंदर की आंख नहीं खुली। जिनके अंदर की आंख खुल गई, गुरु अगर 50,000 मील दूर भी बैठा है तो भी गुरु का रेडिएशन, गुरु का प्यार हमारी आत्मा रिसीव कर सकती है। रिसेप्टिविटी भक्ति का
अगर वास्तव में कोई मापदंड है तो वह है रिसेप्टिविटी। कौन कितना रिसेप्टिव है उतना ही प्यार उसको प्रभु का महसूस होगा। कह रहे हैं कि अमलो अमल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिव लाए। और जिसने अनुभव कर लिया तब वो जब भी गुरु का नाम उसके सामने आएगा उसकी समाधि लग जाएगी। जब कभी साकिए मदहोश की याद आती है, नशा बनकर मेरी रग रग में समा जाती है। हाय जिस अहले नजर ने तुझे देखा होगा, वो तमाशा ही तो क्या तमाशा होगा। तो भाई भक्ति का रास्ता जो है वो लफ्जों का मजमून नहीं है। भक्ति का रास्ता तो जो है वो प्यार की तरंगों का। हमारे हृदय में जब हम अपने गुरु को याद करें तो ठंडी हवाएं चलनी चाहिए, अंदर में खुशबुएं आनी चाहिए, हमारा दिल गदगद हो जाना चाहिए। महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, जब कभी उन्हें कोई ठंडी हवा का झोंका आता था तो वो उस समय को नोट कर लेते थे। जब हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी के पास जाया करते थे और बताते थे, महाराज जी इस दिन इतने बजे मुझे ठंडी हवाओं के झोंके आए, तो महाराज जी कहते हैं हाँ कृपाल मैं तुम्हें याद कर रहा था। तो भाई भक्ति का रास्ता जो है वो बयान करने से परे है, ये अनुभव का रास्ता है, ये प्रेम का रास्ता है। प्रेम को बयान करना बहुत मुश्किल है, प्रेम को तो महसूस किया जा सकता है। भक्ति महसूस करने का नाम, भक्ति आंतरिक अनुभव का नाम। तो इस तरह से जो है अभी हम इसको यही वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा शब्द है ये, तो आगे काम कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी की।